Manveer Singh. Mhm. I am from Punjab. I have passed my diploma in mechanical engineering in 2015, and then after I passed my degree uh, in mechanical engineering from PTU University. Okay, Uh, which college of PTU? Baba Banda Singh Bahadur Engineering College. Good. So when did you graduate? सर 2018 में. 18 में ग्रेजुएट हो गए, तो उसके बाद से क्या कर रहे हो अभी? सर 1 साल तो प्रिपरेशन किया सर, और हम्म। इस साल तो कोविड में ही निकल गया सर. तो कोविड में कुछ तो किया होगा भाई मानवीर? बस प्रिपरेशन ही चल रही है सर. अच्छी बात है, बुरी बात है? ठीक है सर, अपने लिए तो अच्छा ही है. तो ये बताओ, कोविड में एक अच्छी बात बताओ तुम्हारे साथ क्या हुई, और एक बुरी बात बताओ क्या हुई पूरे कोविड में? अच्छी बात ये हुई सर कि स्टडी के लिए ज्यादा टाइम मिला, और बुरी बात ये हुई कि स्टार्टिंग में कोई स्टडी मटेरियल घर पर नहीं था. और तुम घर में फंस गए? हाँ सर. इंटरनेट था? हाँ इंटरनेट था सर, तो तो फिर क्या उसका स्टडी बेनिफिट मटेरियल? काफी लिया. हम्म। फिर सर बुक्स डाउनलोड की, पीडीएफ वगैरह, हम्म। तो बस वहां से फिर शुरू किया था सर. गुड। अच्छा, अब ये बताओ, बीएआरसी में क्यों इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा? ये तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी न्यूक्लियर. यस सर. तो इसमें इंटरेस्ट क्यों आ गया? सर इंटरेस्ट मतलब रिसर्च करने में ठीक रहेगा सर. तो यार, कुछ है रिसर्च तो तो मुश्किल चीज है, आसान चीज थोड़े है रिसर्च. ऐसे थोड़ी होती है कि उठ के चल पड़े रिसर्च कर ली. तुम्हारा इंटरेस्ट है रिसर्च में? सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ न्यू कुछ सीखेंगे तो हम्म। उसका अपने लिए भी बेनिफिट होगा, और रादर देन कि हम उसका यूज भी कर पाएंगे. अगर हम्म। हमने जो नॉलेज अब तक जो गेन की है, हम्म। एक्चुअल में अगर उसका हम यूसेज करना चाहें तो वो रिसर्च पर ही हम यूज कर सकते हैं, गुड. रादर देन कि हम अगर किसी और पीएसयू में जाते हैं हम्म. तो उम, शायद उतना यूसेज ना हो जो हमारे पास एक्चुअल में जो हमने आज तक नॉलेज गेन की है. गुड. तो मानवीर, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताओ 5. Sir, first of all, strength of material, then heat transfer, हम्म. then fluid mechanics, basics thermodynamics, and theory of machines, sir. नन ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा No, sir. लगता है? नो. No, sir. Production actually, sir, कवरेज ज्यादा हो जाएगा सर प्रोडक्शन का. तो बेसिक बेसिक नॉलेज तो है सर प्रोडक्शन का. अच्छा, आप जानते हो रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी होता है? कैसे सर, मतलब? रिसर्च जो होता है उसमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए तुम्हें. हाँ जी सर. और जब तक आपका नॉलेज हर सब्जेक्ट्स का, हर चीज का अच्छा नहीं है, तब तक आप रिसर्च में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. अच्छा, मेरे को ये बताओ, कहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंबाइन हो जाता है? ऐसा कोई टॉपिक मेरे को बताओ जो इन दोनों में पढ़ा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी और प्रोडक्शन में भी. ओके सर. सर मतलब के लिए हम एक और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं. अच्छा, प्रोडक्शन में कहाँ पढ़ते हो इसको? सर जो रोलिंग फोर्जिंग के जो एनालिसिस होते हैं सर, वहां पर. उसमें तो प्लास्टिसिटी पढ़ते हो यार, इलास्टिसिटी कहाँ पढ़ते हो? इलास्टिसिटी नहीं सर, प्लास्टिसिटी पढ़ते हैं प्रोडक्शन में. अच्छा, मेरे को बताओ, स्प्रिंग बैक इफेक्ट पढ़ा है आपने? क्या होता है? स्प्रिंग बैक इफेक्ट सर, जब हम लोड लगाते हैं, जब लोड रिमूव करते हैं तो मटेरियल जो होता है वो कुछ ना कुछ अपनी डिफ्लेक्शन जो है वो वापस रीगेन कर लेता होता है, जो शेप जो है वो कुछ रीगेन कर लेगा, तो उस चीज को बोलते हैं सर स्प्रिंग बैक इफेक्ट. अच्छा, ये अच्छी चीज होती है बुरी चीज होती है? सर ज्यादातर तो बुरी चीज पर माना जाएगा सर. क्यों? सर अगर हमने मटेरियल को मोस्टली हम जो मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक रेंज में वर्क करने के लिए किए जाते हैं सर. तो अगर वो अपनी
उसी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, तो उसकी यील्ड स्ट्रेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, स्प्रिंग बैक से स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है क्या? सर यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी सर उस क्यों? चीज से। क्यों? जब दोबारा सर दोबारा हम लोडिंग करेंगे तो उसकी जो परमानेंट डिफ्लेक्शन है वो उस एक लिमिट ऑफ स्ट्रेस जो जिस स्ट्रेस तक हमने पहले लोड कर चुके थे उससे आगे जाकर शुरू होगी सर। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग सर। ओके। अच्छा, मेरे को थर्मोडायनेमिक्स आपने बताया फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। हाँ जी सर। यार ये बताओ, ये जो कोविड सारे के सारे चीज आई, इससे वर्ल्ड में एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा? वर्ल्ड की एंट्रोपी इंक्रीज होगी सर। कैसे? सर वायरस ने अगर की हम या अदरवाइज ये हो चीज गई? देख, नहीं सर, अगर हम दो चीज देखते हैं सर, एक तो हुआ लॉकडाउन। अगर हम देखें कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले तो उसका भी इफेक्ट होगा कि अगर वो चीज को अकेले उसी चीज को हम कंसिडर करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि एंट्रोपी जो है उस चीज के कारण कम हुई होगी। बट अगर हम वायरस का केस लेते हैं जहां पर अफेक्टेड एरियाज ज्यादा थे, लाइक न्यूयॉर्क और इटली, तो मेरे को ये उन बताओ, केसेस में कोविड के चलते रैंडमाइजेशन पे क्या फर्क पड़ा? डिसऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड पे क्या फर्क पड़ा? वर्ल्ड डिसऑर्डर बढ़ा या कम हुआ? ऑर्डर बढ़ा सर। डिसऑर्डर बढ़ गया, कैसे? सर डिसऑर्डर इंक्रीज ही होगा सर मोस्टली, तुम क्योंकि घर जो में बैठे, प्रॉपर ऑर्डर में बैठे, मोबिलिटी तुम्हारी कम हो गई। मोबिलिटी अगर कम हो गई तो यार एंट्रोपी कैसे बढ़ गई? सर मेंटली मेंटली मोबिलिटी तो कम नहीं हुई सर। बढ़ गई मेंटली, वो कैसे बढ़ी? मेंटली सर मेंटल मोबिलिटी स्ट्रेस कैसे तो बढ़ी? सभी को था सर। सर स्ट्रेस तो सभी को था सर कि एक्सेप्ट मानवीर। अफेक्टेड ना हो जाए। एक्सेप्ट क्या? मानवीर। नहीं सर, क्यों नहीं था सर। यहाँ तो ओके, सर आपने कोई एक थर्मोमीटर देखा है कोविड में यूज होता है? कोविड में टेम्परेचर मेजर नॉर्मली करते हैं ना? थर्मोमीटर सर। नहीं, आपने देखा नहीं, कभी यूज नहीं यस किया? सर, यस सर, कौन थर्मल कौन? थर्मल स्कैनिंग वाला सर। हाँ, क्या प्रिंसिपल है उसके पीछे? थर्मल स्कैनिंग वाला हाँ, प्रिंसिपल बताओ उसके पीछे। सर। आई थिंक वो लेजर से चेक होता है सर, जो लेजर जब पड़ती है। आर यू श्योर? लेजर पड़ती? लेजर स्किन पे थोड़ी डाल सकते हैं यार डायरेक्टली। लेजर है क्या वो? सर वो शायद मैंने वो एक्चुअली वो वाला नहीं देखा हुआ। हमने एक वो देखा हुआ है कि एक इंडस्ट्री में एक देखा था, वो वैसे ही था, थर्मल स्कैनिंग के लिए आप यूज करते थे। कोविड को अभी काफी टाइम हो गया, आपने कहीं पे भी उस थर्मोमीटर से यस सर। अपना टेम्परेचर चेक करवाया? आप रेस्टोरेंट में गए होंगे, कहीं गए होंगे, वहां चेक होता है ना यार, जगह जगह पे। यस सर, हुआ तो था सर, वो तो तो कौन से कर प्रिंसिपल रहे पे थे काम सर। करता है थर्मोमीटर? थर्मोमीटर कौन से लॉ पे बेस्ड हैं थर्मोडायनेमिक्स के? जीरो लॉ पे बेस्ड सर। तो कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं? जनरली तो हम 5 टाइप के गिनते हैं सर। नाम बताओ। एक तो होते हैं सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट सर, थर्मोमीटर सर, एंड एंड एक और होता है सर, चार याद आ रहे हैं सर अभी। कौन कौन से बता दिए? एक तो जिस वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होता है सर, जिसका टेम्परेचर जो है हम वॉल्यूम एक्सपेंशन से मेजर करते हैं सर। मोस्टली ओके। ये दो जो होते हैं वो गैस थर्मोमीटर, आइडियल गैस पर डिपेंडेंट थर्मोमीटर होते हैं। एक रेसिस्टेंट आपने थर्मोमीटर सर, रेडिएशन पैरोमीटर सुना है? देन ईएमएफ वोल्टेज। पैरोमीटर? रेडिएशन पायरोमीटर नहीं सर, बट इतना थोड़ा सा ही याद है सर कि वो रेडिएशन जो उस पर इम्पिंज हो रही होती है तो वो उसको मेजर कर रहे होते हैं। कैसे?
सर सरफेस पर जब रेडिएशन पड़ती है तो उसकी सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसके टेम्परेचर से हम उसको कैलिब्रेट करते हैं सर। तो जितनी देर टेम्परेचर रेज होता रहेगा तो अलग अलग टेम्परेचर मेजर करेगा यार, रेज तो पड़ती रहेंगी सरफेस पे। यस सर, उसको शायद आगे वोल्टेज में कन्वर्ट करके दिया जाता है। फर्स्ट लॉ के बारे में बताओ। सर first law says that energy cannot be created or destroyed, but it can convert from one form to another form. अच्छा, ये जीरो लॉ उससे पहले क्यों आ गया? जीरो क्यों बोल दिया उसको यार? किसी लॉ को जीरो बोल देना, तुम वैसे इसकी वैल्यू गिरा देते हो, जीरो बोल दिया। सर एक्चुअली में जीरोथ लॉ जो है वो सबसे लास्ट में डिफाइन किया गया था। पहले फर्स्ट लॉ आया था, फिर सेकंड लॉ आया था, फिर थर्ड लॉ आया था, उसके बाद जीरोथ लॉ डिफाइन किया गया था। बट क्या था कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी में अगर हम हीट की बात करते हैं तो वो हम सबसे छोटी चीज जो है मतलब टेम्परेचर पे बेस्ड पर डिफाइन करते हैं जनरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अपना टेम्परेचर है, तो उसके लिए डिफाइन किया गया था जीरोथ लॉ। और जीरोथ लॉ को अगर टेम्परेचर जो सबसे अपना बेसिक है, तो उसके लिए टेम्परेचर सबसे पहले अपने को रखना था, तो उसके लिए इसका नाम जीरोथ लॉ दे दिया गया। अच्छा, आपने बोला एनर्जी क्रिएट नहीं होती, राइट? यस आपने आपने राइट सर। एक व्हील को रोटेट करवाया, पावर प्रोड्यूस यस कर दी, मैं रोटेट करने लगा और पावर प्रोड्यूस कर दी मैंने 2π/nt/60, कर तो दी क्रिएट यार, एनर्जी क्रिएट हो रही गई। यस तो क्यों एनर्जी सर, क्रिएट नहीं? हम वर्क तो हमने किया ना सर। हाँ, वो कहाँ से आया वर्क जो आपने किया? सर अगर हम वो जो एक्सटर्नली टॉर्क हमने लगाई थी सर। हाँ, जो आपने वर्क किया, तो आपकी क्या एनर्जी कम हो गई सिस्टम की? इफ यू आर अ सिस्टम एंड आप पेडलिंग कर रहे हो साइकिल पे, यस सर। जब आप साइकिल पे पेडलिंग कर रहे हो यस सर। तो आपने वर्क किया, यस सर। आप एक थर्मोडायनेमिक यस सर। सिस्टम हो, आप एक सिस्टम हो, यस सर। उसके लिए फर्स्ट लॉ लिख सकते हो इफ यू आर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सर इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली हम साइक्लिक के लेंगे कि हम फूड खा रहे हैं, इनपुट अपनी जो भी है फूड में से, और आउटपुट जो है वो मिल रही है अपने को पावर। तो हम उस केस में लिख सकते हैं सर कि साइक्लिक जो हमने इनपुट दी इन द फॉर्म ऑफ द फूड, तो अपने को जो आउटपुट जो भी हम मिल रही है वो वर्क की फॉर्म में मिल रही है सर। ओके, तो डब्ल्यू ऐसे आउटपुट दिया आपने, साइक्लिक। और अगर आपने डब्ल्यू यस सर। आउटपुट दिया, आपके सिस्टम से डब्ल्यू आउटपुट बाहर निकला, राइट? राइट सर। और आपकी एनर्जी भी कम हुई होगी, आपकी सिस्टम की एनर्जी कम हुई, बॉडी की या बढ़ी या सेम रही? कम होगी सर एनर्जी कम हुई, एनर्जी। यार श्योर? क्योंकि आपको तो पसीने में से आना आ गया, आप तो एक्टिव हो गए, एनर्जी कम कब होगी? सर एक्चुअली में जो थे अपने जो हम फूड से एनर्जी चेंज हो रही थी वो मेटाबॉलिज्म रेट के कारण, तो उस पे इफेक्ट पड़ा हुआ सर। ओके, आपको अपने पता को है कुछ अगर आप टाइम शिवर कर रहे हो, अगर आप शिवर कर रहे हो, सर। अगर ठंड में आप शिवर कर रहे हैं और आपके यस पास कुछ भी कपड़े नहीं है डालने के लिए, तो आप कैसे सरवाइव करते हो? आप बॉडी को मूव करवाते हो सो दैट आपकी एनर्जी क्रिएट हो बॉडी में। यस हाउ डू यू जस्टिफाई दिस एंटायर सर। प्रोसेस बाय फर्स्ट लॉ? एक्चुअली सर जो शिवरिंग होती है वो अपने लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो हीट इंक्रीज कर रही होती है, अपना हीटिंग कंटेंट जो होता है बॉडी का वो इंक्रीज कर रही होती है। कि जब हम शेवर कर रहे हैं, तो शेवर करने से अपने को ठंड जो है वो कम महसूस होगी सर। वो क्यों? सर जो टिश्यूज होते हैं उनमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती होती है सर। उसको हीट बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी नहीं बोलते हैं सर, कि मैं? इंटरनल
इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं सर। क्या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं? फूड जो इंटरनल एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है, ये क्या है वो? फूड सर एक तरह का केमिकल एनर्जी माना जाएगा। तो क्या वो इंटरनल एनर्जी है? किसमें सर? इज केमिकल एनर्जी पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी? केमिकल एनर्जी इज पार्ट ऑफ इंटरनल, यस सर। श्योर? यस, केमिकल एनर्जी पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। Yes, sir, we can consider it, sir. Okay, and what is second law then? Second law basically दो statements थी सर। अगर हम जस्ट ओवरव्यू देखें तो उसका वो ये कहना चाह रहा है कि जो अपने पास लो ग्रेड एनर्जी है उसको हम फुली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है? वो कौन कहना चाह रहा है? ये कौन, सर किसने बोला? सेकंड लॉ का ही आउटकम है सर। सेकंड लॉ किसने दिया है? नहीं सर, बेसिकली सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं सर, एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, एक क्लोसियस स्टेटमेंट है। तो कौन बोल रहा है ये बात, ये तुमने बोली अभी? सर वो भी आउटकम ही निकल के आ रही है सर। नहीं, इन सेकंड दोनों में लॉ से को कौन हम सी अगर स्टेटमेंट है? जस्ट जो मैंने बोली सर, हाँ, दैट लो ग्रेड नहीं सर वो एनर्जी कैन इन नॉट दोनों बी। में से कोई स्टेटमेंट नहीं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है क्या, थर्ड सेकंड लॉ की? नहीं सर, हम सेकंड लॉ को इस तरह भी देख सकते हैं सर, तो एक्सप्लेन करो ना अगर हम कैसे जस्ट देख सकते ओवरव्यू हैं। देखना अभी चाहें। देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ और आपने एक और दे दी यार। अब कैसे लिंक बैठाओगे इन तीनों चीजों में, मानवीर? यस सर, बेसिकली तो दो ही स्टेटमेंट्स हैं उनकी, तो तो ये उन कहां चीजों से को आई? डिफाइन कर सकते हैं। ये तुमने बताई, ये कौन सी है फिर तीसरी स्टेटमेंट? सर ये आउटकम कह रहा हूँ सर, ये आउटकम ही है सेकंड लॉ की सर। तो आउटकम है तो कौन से लॉ की है, केल्विन प्लैंक या क्लॉसियस, ये तो पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, इस तरह से पूछ रहे हो सर, क्लॉसियस की है सर। आर यू श्योर? दोबारा पढ़ो इस स्टेटमेंट को, दोबारा बोलो। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर। लो लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में फुली कन्वर्ट नहीं कर सकते सर। ठीक है, अब कौन बोल रहा है ये? इसको हम सर स्टेटमेंट से नहीं कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा बात जो है वो एंट्रोपी से कोरिलेट हो रही है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप यस सर। क्या है? सर परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप यही कहती है कि सर सोर्स से लिंक जो है वो चला नहीं सकते। फिर से बोलो। हाँ जी सर। क्या क्या बोलती अगर है? हम एक सोर्स, एक एनर्जी रिजर्वायर से कनेक्ट कर कोई भी साइक्लिक डिवाइस वो वर्क नहीं कर सकेगी। नहीं, ये नहीं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप। बनाओ जरा कॉपी पे परपेचुअल सर मोशन मशीन। मशीन तो सर ये बोलेगी सर कि जैसे हमने थर्मल एनर्जी रिजर्वायर लिया है, उसके जो हीट भी हीट सप्लाई किया हमने साइक्लिक हीट इंजन को, तो वो टोटली जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बोल रही है सर परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप सर। ये ठीक है। यस सर, यस सर। अब जो तुमने स्टेटमेंट दी थी वो क्या था? लो ग्रेड एनर्जी सर ये तो हाई ग्रेड हाई एनर्जी ग्रेड में एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, कन्वर्ट, यस सर। यही चीज नहीं है ये? हाँ सर, तो फिर ये भी तो है ना सर, परपेचुअल मोशन मशीन इज नॉट अ पॉसिबल। बिल्कुल सही है। तो परपेचुअल मोशन मशीन कौन सी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की, केल्विन प्लैंक या क्लॉसियस? सर कैल्विन प्लैंक सर। तो अब दोबारा मेरा क्वेश्चन वही है कि लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं हो सकती, ये कौन सी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की, केल्विन प्लैंक या क्लॉसियस? कैल्विन प्लैंक, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सर। श्योर? यस सर। और क्लॉसियस क्या बोलता है?
क्लोशियस बोलता है सर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अगर हीट सप्लाई करनी है तो उसके लिए वर्क इनपुट देना पड़ेगा सर, साइक्लिक हीट इंजन को। ओके, वो पंप की बात करता है कि रेफ्रिजरेटर की? सर दोनों के लिए है सर, वो दोनों के लिए बेसिकली वर्क बोलता है। कंज्यूमिंग के लिए है सर वो। अच्छा ये बताओ यार, पंप की सीओपी ज्यादा होती है या रेफ्रिजरेटर की? एक जस्ट सेकंड सर। सर पंप की सीओपी ज्यादा होगी सर। कितनी ज्यादा होगी रेफ्रिजरेटर से? 1 यूनिट ज्यादा होगी सर, मतलब कि अगर सीओपी रेफ्रिजरेटर की 4 है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे सर, तो उतनी पंप की आ जाएगी। तो पंप ज्यादा अच्छी डिवाइस है। फिर हम ये एयर कंडीशनर को पंप की तरह यूज क्यों नहीं करते? सर एक्चुअली में अपनी जो डिजायर इफेक्ट है उस पर डिपेंडेंट है सर। जो पंप होता है वो बेसिकली हीट सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया है, और जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट सक्शन के लिए मतलब डिजाइन किया गया है। मेरा क्वेश्चन है कि जो एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, उसको हम पंप की हाँ तरह जी से सर। यूज क्यों नहीं करते हैं विंटर में? यूज नहीं करते हैं सर। सर वैसे अगर कर सकते हैं, अगर हम उसका एसी को मतलब चेंज कर कर लगा देंगे तो वो ऐसे हीट पंप वर्क करने लगेगा। तो करते क्यों नहीं है? सर्दियां आ गई, ठंड है अभी, तो तुम तो पंजाब में हो, ठंड चल रही होगी वहां। यस सर, चल तो रही है तो सर। तुम पंप यूज किया है? घरों में देखा है एसी पंप की तरह यूज होता हुआ? हीटर यूज करते हो ना घर में? क्या नहीं यूज करते हो एसी तुम? तो नहीं देखा। हीटर करते हो? यस सर। हीटर करते हो, हीटर? हीटर हाँ सर। यस सर। तो फिर यार हीटर यूज कर रहे हैं, पंप यूज नहीं कर रहे हो, क्यों? तो बेसिकली तो यही था सर। नहीं सर, माइंड में नहीं आ रहा सर इसका आंसर। ओके सकलानी सर। So, Manveer, I think daytime I had a mock with you, right? यस सर। Okay, okay. So, okay, let me just move on from that, and let me just ask you a few questions from strength So of material. daytime till evening, your entropy must have increased. Manveer, you must have improved. यस सर। Okay. So, Manveer, let's say you're having a rod, right? Cylindrical rod which you have fixed to the wall, यस सर। and राइट सर। now I'm hitting this rod. यस सर। यस सर। So, can you let me know the stresses that are developed on it? Sir, we just fix from one side, na sir. Right. Sir, there will be no thermal stresses, sir. Right. Uh, Sir, it is a case of free expansion, sir. Due to the temperature increase, the bar or rod will be expand in other directions, sir. Okay. So if you want to generate the stresses, Yes, then sir. what you have to do? Sir, we have to restrict its extension from other side also, sir. Like from other end, if we fix it, then then there can be thermal stresses here. Okay. So let's say I don't fix it from the other end, right? I'm just Yes, sir. keeping it open from Right, one sir. end, and I want to produce the stresses Yes. on it by heating. Yes, sir. So what option do I have? By heating. Sir, we have to fix it from the lateral surface, sir. No, I'm not fixing that. That's all you are having. Just fix from one end, Yes, sir. right? Right, sir. And by heating, I want to produce the stresses without even restricting it from the other direction. Can you generate the stresses? No, sir.
There is no stress, sir, unless or until we fix it from other ends, sir. We don't have any other kind of option, right? That's what you're saying. Right, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so have you heard about the modulus of elasticity? Yes, sir. So why it is used? What is the purpose of modulus of elasticity? Uh, Sir, basically, modulus of elasticity tells about the how much it will strained, or we can say it will deflected under the loading, sir. Mhm. Yes, sir. No, what is its interpretation? If you want to interpret it, how will you interpret it? Uh, Sir, it is the slope of the stress strain diagram, sir. Okay. So if I draw the instead of stress strain diagram, I draw a force deflection diagram. Force deflection diagram. Yes, sir. So let's say you are having a bar and you are subjecting it to tension. Let's say it's a mild steel bar only, and you Yes, are sir. subjecting it to tension. Yes, sir. So can you plot the diagram for that? Yes, sir. It is a How- load versus deflection diagram, sir. Right. Yes, sir. How does it look like? Sir, it will be inclined line, sir. Will it be similar to stress strain diagram? Sir, it can be similar to stress diagram, but slope will not be same. Okay. So what will be the slope? What do we call that slope in the force reflection diagram? Just a second, sir. Sir, it is stiffness, sir. Okay. So you are saying that if I will deform the material, right, Yes, sir. in tension. Yes, sir. So if I draw the force deflection diagram, then slope you are calling it as stiffness. Whereas if you draw the Yes, stress sir. strain diagram, then the slope you will call it as a modulus of elasticity. Yes, sir. So what is the difference between the two? Sir, basically, the modulus of elasticity, it is a property of a material, and stiffness, it can be changed, sir. Why modulus of elasticity property of material? Sir, we know that from the Hooke's law, stress is directly proportional to strain up to elastic limit, sir. Mm-hmm. From that, we conclude that the modulus of elasticity have a definite value for different materials. How did we conclude that? By making by taking experiments on different materials, sir. Different materials. You are saying this is a property of the material. Why should I talk about different materials? Sir, every material have different modulus of elasticity. Yeah, that is okay. Yes, sir. But just because the material will have different materials will have different modulus of elasticity. So will Yes, you sir. be able to conclude that this becomes the property of the material? Can't it be different for the same material? Mm, no, sir. Why? Sir, actually, we conclude this under some specific conditions, sir. No, So that is okay. yes, sir. You're saying it's a property of the material. Now, my question is, can't it be different for the same material? And if it cannot be, why it is not? Yes, sir. It cannot be, sir. No, that is okay. That's Yes, you are saying yes, based okay, on sir. your maybe you may have studied somewhere, but I'm saying why it cannot be.
My understanding I is that don't you know. could have different value of E for the same material. Please repeat, And sir. even the value of K could be different for the same material. Even the value of K. Sorry, sir. I don't know about this. Mhm. Okay, you must have heard about the theories of failure, right? Yes, sir. What is the need of theory of failures? Sir, most of the time, our structures are loaded by multiple type of loading, sir. Mm-hmm. So we have to conclude the maximum stresses which are generated in that in our structures or our uh, objects in which we want to study. So that's why we have to correlate different types of stresses uh, in a single means like theory of failure. Different types of loads which will dominate in like different loads are dominate in different conditions. So we have to conclude this, sir, Mm-hmm. by using theory of failure, sir. Which theory of failure is good? You're having 4 or 5 theories, right? Main theories. Yes, sir. So which one Yes, is the sir. best one? Sir, it depends upon the type of material. Like for ductile, it is MDET, maximum distortion energy theory is best one, sir. So let's say Best you are economic, having a sir. ductile and you are having a ductile shaft, Yes, sir. right? So which theory of failure will you Right. use? Sir, for best economic, MDET is used. But when we design, we generally design on the basis of maximum shear stress theory, sir. So what is It the will more meaning safe, of sir. best economics that is said? Sir, basically factor of safety that defined by MDET will be less as compared to MSST. So the material used to make this our body will be less by if we're using MDET theory. It is So cost effective, sir. as per you, maximum distortion energy, as per maximum distortion energy, factor of safety value will be having less, will be less value, right? That's what you're saying compared to maximum shear stress theory. Uh, yes, sir. Just a second, sir. If we MDET theory is down the 0.57 and 0.5 stresses जो दिया उन्होंने yes sir MDET का factor safety less होगा. So why this theory? Just a second, sir. Just a second, sir. When we talk about the designing, sir, uh, in by using which theory, uh, the maximum stress generated will like अगर हम MDET यूज कर रहे हैं सर तो उस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड होगी सर वो कम होगी सर MSST का यूज कर रहे हैं सर उससे. Okay, so I think we can provide him the feedback, right? Okay, so Yes okay, sir. okay. Let me just Yes sir. provide you the feedback first. So Manvir, I think in the morning I gave you the feedback regarding that you need to work on that, right? Yes sir. And okay, overall knowledge you are having, superficial knowledge you are already having, but just try to go deep into it. Okay, you are having basic knowledge, Okay sir. basic superficial knowledge. Just go deep into it. For example, I ask you right now. Okay. In the morning, I think some of the questions you were able to answer them correctly. Okay, rather most of the questions you were able to answer correctly. Okay sir. But right now you are getting fumbled. Okay, I don't know. This is the effect of thermodynamics or what. Okay, so for example, what did I ask you is, let's say if you don't constrain this particular material bar,
Is there any Yes, sir. possibility that can you generate the stress on it? You said no. It is No, possible sir. if I No, sir. carry out the differential heating. If you will uniformly heat Okay, sir. this entire length, then you cannot generate the stress in this case. But if you heat it differentially, let's say in this portion, the rate of heating is different from this portion. Distortion will occur Okay, sir. because the stress is generated. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So it is possible, but how you carry out that heating, that is important. You should be clear about E and stiffness. Stiffness, Okay, sir. you initially mentioned that it will change. Obviously, when the cross section will change, then the amount of force required to cause a certain amount of deflection will be different. So for the same material, you're going to have, depending upon the cross section, different slope. Yes. Stiffness will change. But in Yes, sir. stress strain diagram, because since you're representing the values in terms of per unit area and per unit length, so Okay, sir. that value is going to remain same. So Okay, that sir. diagram is not going to change. If diagram is not going to change, whether you change the cross section or not. Okay, sir. So it means that is why that is the property of the material. Right? Okay, sir. For that material, sir. irrespective of the cross section that you have taken, the slope is going to remain same. Okay, sir. If that value is constant, obviously it's property of that material because it's not changing. Okay, sir. Right? And on the similar Right, lines sir. of like you're having theories of failures, just study those theories of failures also. Right? Why we make use of theories of failure? Which theory we make use of? You are saying that distortion energy theory of distortion energy theory that it gives you very good result in terms of the when you compare with them with the practical values. So when Sir. it gives close results, it means factor of safety that you need to make use of will be less. If factor of safety will be less, then obviously you are saying that it will be economical. You don't have to use more material. Yes, sir. That is how you can approach. Okay. So just go through the snaps also. They are over there on the panel. Okay. So from there you will get the idea that what are the different questions that could be framed. Okay, sir. Okay. So just you need to get deep into it because in bar they will go in depth. They will start from the basic and they will continue till you exhaust from there. Okay. Okay. So Okay, we sir. can move forward with the remaining code. Okay, मानवीर Yes, sir. गड़बड़ है भाई तेरी तैयारी में तो पूरी तूने तैयारी नहीं की अच्छा सर क्या लगता है तेरे को तैयारी किया तूने तेरे को तो बेसिक कंसेप्ट्स नहीं है नहीं यार कहाँ किया तूने तेरे को बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आ रहे सेकंड लॉ नहीं आ रहा कि सर किसी ने बोला मानवीर ने बोला कि लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं होती ये तो बेसिक कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का आपने वो सुन लिया क्या वीडियो सारे मैराथन वगैरह मैराथन वीडियो पढ़े हो सुने आपने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के वाला रहता है हैं थर्मोडायनेमिक्स का रह रहा है सर थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का भी थोड़ा सा देखा हुआ है तो वही तो सबसे पहले देखना था यार तेरे को वही तो मेन वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स का तो उसको देखना स्टार्ट कर कब है तेरा इंटरव्यू 18 को है सर 18 को तो अब तेरे पास उतना ही टाइम है कि तू मैराथन वीडियोस को 2-4 बार देख ले ठीक है एक फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का देख ले उनको ढंग से रेडिएशन पायरोमीटर उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सारे क्वेश्चन मैं वहीं से पूछता हूं वहीं से मैंने आपसे भी पूछे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए लेकिन इस लेवल से ऊपर जाओगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा लेकिन आपका बेसिक ही लेवल अच्छा नहीं है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे और अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो नंबर नहीं कटते बट आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो नंबर कटते हैं ओके तो मार्क्स करते हैं गॉट इट इसलिए तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए उनको बेसिक्स को रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से मानवीर राइट ठीक है सर
बाकी राइट सर। बाकी वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, प्रोडक्शन साइंस का, कई बार वहां पे प्रोडक्शन के भी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अगर कोई प्रोडक्शन इंजीनियर बैठा है वहां पे, Okay, sir. साइंटिस्ट बैठा है, तो वो उसी में से पूछेगा। कई बार क्या होता है, बोलता है अपने 5 Yes, sir. फेवरेट सब्जेक्ट्स बताओ, आपने बता दिए, फिर बोलता चल यार ये तो तेरे फेवरेट हैं ही, मैं तेरे से इसमें से भी पूछ लेता हूँ जो तूने नहीं बताया सब्जेक्ट, चल मैं तेरे Yes, से sir. वेल्डिंग में पूछ लेता हूँ, ऐसा भी होता है, Yes, sir. राइट? तो उसके लिए भी तैयार रहना। Right. ठीक है सर। पैनल पे जितने स्नैप है अगर सारे सुन लिए तूने और मैराथन वीडियो सुन लिए, तो भाई क्वेश्चन वहीं से आएगा, बता रहा हूं मैं तेरे को। इंटरव्यू देने के बाद जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना स्टूडेंट्स की, तो यही बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो वहीं से आए थे, और जो वहां से नहीं आए थे उसको इनकार कर देना, सॉरी सर नो आइडिया, तो पास हो जाओगे। समझ गया मानवीर? यही रूल है, प्रिंसिपल है इंटरव्यू पास करने का। क्वेश्चन ओके सर। जो हम लोगों ने बना रखे हैं स्नैप में वहीं से आएगा, अगर वहां से नहीं आया तो उसका आंसर नहीं करना है, क्योंकि ना तो उसका आंसर मेरे को पता, ना उसका आंसर तेरे को पता, तो उसको छोड़ दे। वो ऐसी Yes, बॉल sir. है जिसपे बैट नहीं उठाना, नहीं तो कैच आउट हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अगर आसान बॉल आ गई स्नैप में से तो यार उठाना उसको, 6 मार उसमें, यस सर। राइट मनवीर? राइट। यस सर। ये मैं तेरे को बता दिए सारा प्रिंसिपल, थम रूल बता दिए मैं तेरे को, इसको फॉलो कर और मार दे वहां जाके हिट, राइट? राइट सर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर। Which part of Punjab you are presently? सर लुधियाना। लुधियाना, ठीक है। चल all the best for ठीक है your this, you can exit now. Okay, Manvesh. All the best. ओके सर। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. ओके सर। थैंक यू सर।